बात क्यों बोलती? अरे जीने की बात सोच। ये सोच कि जीती हुई बाजी कैसे पलटी जाती है। राम, मेरी तो बुद्धि चकरा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैंने ज्योतिषियों से तेरा भविष्य पूछा रानी। अगर उन्होंने कहा मेरा कहा मानेगी और तेरा कार्य सफल हो रानी। मंत्रा तू जानती है मेरा स्वभाव भोला है। मुझे तो पता ही नहीं कि कौन मेरा हित करेगा और कौन नहीं। मुझे क्या पता था कि भरत को ननिहाल भेजकर पीछे से ये सब होगा। किंतु मंत्रा, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जिसे भी राज्य मिले, किंतु मैं और भरत सुमित्रा और कौशल्या के दास-दासी नहीं बनेंगे। इससे पहले मैं विषपान करके अपने प्राण त्याग दूंगी। बताना मतलब मैं क्या करूं? तो सुन रानी, महाराज पर आपके 2 वरदान बाकी हैं। देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता के लिए उनके साथ तेरी ही सहायता से महाराज के प्राण बचे थे रानी। तब उनने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान देने को कहा था। तुमने कहा था मैं बाद में मांग लूंगी महाराज। अब वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया रानी। पहले में भरत को राज्य और दूसरे में राम को वनवास। राम को वनवास? परंतु मंत्रा, राम को वनवास क्यों? अरे मेरी मोहल्ली रानी, प्रजा पर राम ने मोहजाल फेंक रखा है। कहीं प्रजा विद्रोह न कर दे। प्रजा को वश करने के लिए तो कुछ वर्ष तो चाहिए ना रानी। 14 वर्ष में भरत राम की जगह ले लेगा। बस एक ही तरीका है रानी, दुनिया ये अच्छा चित्र दिखाएगा। सबसे पहले तो ये श्रृंगार उतार के फेंक दे और कोट में जाकर जल में बहती हुई पानी में मछली की तरह तड़प और रो रो के अपनी आंखें से बुला ले। चाहे झूठे आंसू क्यों न बहाने पड़े, तुझे इस हाल में देख के रानी महाराज तो होश ही उड़ जाएंगे, मिलते करेंगे। ऐसी दशा क्यों बना रखी है रानी? परंतु सावधान रानी, जब तक महाराज राम की सौगंध ना ले लें तब तक अपने मन की बताना नहीं रानी। और फिर ये दोनों वर मांग लेना। किंतु मंत्रा, इन सब बातों के लिए अब हमारे पास समय ही कहाँ है? राम के राज तिलक की सिर्फ एक रात का ही फासला है। अरे मेरी मुरली रानी, एक रात में तो पढ़ने पड़ सकती है। कौशल्या की तकदीर बदल सकती है रानी। मंत्रा, एक बात तो बता, राम भी राजकुमार है और मेरा अपराधी है। उसके लिए 14 वर्ष के वनवास क्यों? 2-4 वर्ष ही काफी है। अरे रानी, तुम तो बिल्कुल ना समझ है। जब तुम्हारी नाव किनारे पर आ रही है तुम फिर उसे क्यों डुबाना चाहती हो रानी? जिसने तुम्हारा सर्वनाश करने की बात सोची रखी, तुम उसका भला सोचती हो। 12 वर्ष के बाद
राम राज्य का अधिकारी नहीं कहेगा। तेरा कांत चुप नहीं है रानी, इसलिए राम को चोर बदमाशी बनवा राम राज्य का उत्सव भी तो मना रखी है। एक एक दिन का बदला एक एक वर्ष से लो रानी। ठीक है मंत्रा, अब मुझे सौगंध है कुल की और कुल के मान की। आज भर लेकर उठूंगी बाजी लगा के प्राण की। चारों तरफ सन्नाटा, सारा महल जगमगा रहा है और कैकेयी रानी का महल। ये सब क्या है मंत्रा? क्या कहा? को भवन में सकते हैं महाराज, आज वो सुबह से ही उदास थी और बार बार कहती थी ये संसार झूठा है, ये संसार झूठा है। संसार झूठा है? देवी कैकेयी, क्या बात है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? किसकी मृत्यु से बुला रही है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फोड़वा दूंगा मैं। जो जीभा कड़वी होती हो वो जीभा कटवा दूंगा मैं। कैकेयी, तुम्हारा यूं चुप रहना हमसे सहन नहीं होता। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो हम वही कर सकते हैं। राजा को भिखारी या भिखारी को राजा बना सकते हैं। जहां तक ये सूर्य का चक्र चलता है सब कुछ मेरे अधिकार में है। इतने बड़े साम्राज्य से कोई भी मूल्यवान वस्तु मांग लो हम इसी कर देंगे, पर हमसे यूं मुंह मत मोड़ो। तुम उठोगी तो हम जिएंगे कैसे? तुम जो भी मांगो हम इसी क्षण देंगे। छोड़िए महाराज ये दिखावे का लाभ। मन में तो आपके स्वार्थ भरा और ऊपरी दिखावा करते हैं। क्या कहूं कैसे कहूं, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखने की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। आज हसरत छा रही क्यों दरो दीवार पर? अरे खाक उड़ती जा रही रानी तेरे श्रृंगार पर। जिसकी मुस्कान मतलब को चुनौती देती हो वो कोक भवन में, जिसका मुखमंडल मणियों को लग जाता हो वो कोक भवन में। कैकेयी, तुम तो मेरे रोम रोम में बस रही हो। मैं तुम्हारे प्रेम का दास हूं। दास? स्वयं को दास मत कहिए महाराज। अरे दासी क्योंकि सुमित्रा
और कौशल्या दोनों ही कन्यादान में आई हैं। दान में आई हैं। अरे मेरी भूल तो बताओ रानी। भूल भूल तो आपकी दृष्टि में है महाराज कि मैंने आपके ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया नहीं दिया, या मेरा यह अपराध है कि मैंने अपने पुत्र को अपने पुत्र से अधिक चाहा है। मेरा पुत्र राजन है, अब मेरे पास क्यों आए हो जो आपको सबसे अधिक प्यारी है ना? यदि तेरी इच्छा हो रानी, तुम मांगो तो सही, हम इसी क्षण दे देंगे। देंगे 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 सदा ही कहते हैं आप, किंतु कभी कुछ दिया भी है? समय आने पे खुलती है परीक्षा प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है परख में मेल सोने की। ओहो, आज तो चंद्रमा आग बरस रहा है। ये ठीक नहीं है कि कहीं जो दशरथ को दोष देती हो। दोष देना सत्य है महाराज। आपने अभी तक मेरे 2 वचन पूरे नहीं किए। वचन? कौन से 2 वचन नहीं बोले किए? देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता हेतु जो युद्ध हुआ था, उसमें मैं आपके रथ की सारथी थी। याद है या भूल गए? हाँ हाँ, याद है। मैं मूर्छित हो गया था, तुमने रथ चलाया था, सबके बीच में से तुम एक निर्जल स्थान पर रथ ले गई थी और मेरी सेवा की थी। तुमने मेरे प्राण बचाए थे, मुझे नया जीवन दिया था। उस दिन से अब तक हम अपने प्राणों को तुम्हारी धरोहर समझते हैं। महाराज, आपने कहा था कैकई, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मांगो 2 वरदान लो। और मैंने क्या कहा था? महाराज, समय आने पर मैं एक वरदान आपसे मांग लूंगी। उस समय जो तुमने वीरता दिखाई थी, उसके लिए 2 नहीं 4 वरदान देने चाहिए थे। 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। हमने सीखी है नहीं, जो मन चाहे ले लो। गरजे तो अति, बरसे ना बूंद, ये धोखा सब मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया बस एक बार हम मर्दों में है। बस महाराज, अभी तो केवल मेरे को 2 वरदान ही दे दीजिए। तुम जो मांगोगी हम तत्काल पूरा करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो सुनिए महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज कि मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो, हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? महाराज, मुझसे भी अधिक प्यारा कोई तो होगा आपका। हाँ, राम। इन मीठी मीठी बातों से राजा ना मुझको बहकाओ। सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की खा जाओ। ठीक है रानी, हम राम की शपथ अभी लेते हैं। जो मांगोगी हम देंगे, परंतु पहले तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। इस भवन से बाहर आओ
फिर वही छवि हमें दिखाओ जिसे हमारी वो दशा हुई थी जो चांद को देखकर चकोर की होती है। वह स्त्री बुद्धि 2 वरों के इतना कष्ट झेला मेरी रानी ने। राम के जन्म के समय कहा था वर मांग लो, बोली बाद में मांग लूंगी। अब राम के राज्य के अभिषेक के समय वह मांग रही है। आज तो अनंत का दिन है, उत्सव का दिन है, क्या मांगेगी कि राम को राजपकड़ मैं पहनाऊंगी या मुझे राजमाता की उपाधि दे दो? महाराज, मेरी बात तो अधूरी ही रह गई। मेरे वो 2 वरदान। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं महाराज, पहले आप राम की। रानी, वैसे तो दशरथ की जी भाई दशरथ के लिए सौगंध है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं सौगंध खाता हूं। आकाश के तारे पृथ्वी पर उतराए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चले जाएं, समुद्र में मणिक हो, पहाड़ों में मुकर जाए, परंतु हम वो नहीं जो अपने कौल से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा, ये सत्यनारायण धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये राज्य भवन है, साक्षियाकार पृथ्वी। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण को निभाने वाले हो, तो सुनो प्राणपति, प्राणनाथ। वो धाती आज मांगती हूँ, कौशल्य नंदन के बदले निज सुख का राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों तक तपसी बनकर वनवासी। राम को वनवास और भरत को राजपाट। महाराज, प्यार अगर सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। यदि प्राणवीर कहलाते हो तो बोलो, एवं वस्तु बोलो। क्या कही? तू क्या है मांग रही? सब आयु बीती विपदा में ये तुम्हारा भी तो पाए थे। तुम अपनी बनकर भूल गई, पर भूल अभी तो आए थे। मैं खो गई? याद कीजिए उस समय को जब आपने कौशल्य के कहने पर मेरे पुत्र भरत को ननिहाल भेजकर राम को राजपाट दे दिया। क्या मैं भरत राजा नहीं बन सकता? क्या मैं राजमाता नहीं बन सकती? अरे तू राजमाता बन सकती है या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तू ये जानती है कि सब पुत्र मुझे एक समान प्रिय है। मैं भगवान अपनी मान कर कहता हूँ, मेरे राम और मेरे 2 नैनों के समान है। महाराज, मेरी बात सुनकर आपका सन्नाटा क्यों छा गया?
मेरे दो वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे। मैंने जो चाहा मांग लिया। यदि ना देना चाहे तो आप भी कह दीजिए। नहीं तो फिर धर्म और सत्य का नाम आप। ये कैसे संभव हो सकता है? ये हम कैसे पहला वर्षों क्या तूने नहीं हुआ था मिट जाए राज्य भरत को उत्साह से सभी काम दे रानी ले राज्य दे भरत जी को पर चूत रहा न करूं राम घोषा पाप पर अत्याचार न करूं रानी देख ये सेनापति जो देवता है इस समय पाप करते रहे पर भी है शक्तियों से भी दूर रहो मुझसे आदत का मेरी पूरी आंखों के आगे रहे सदा राम महाराज, नहीं शक्ति की जो वरदान देने और दिलाने की पड़ी थी क्या तुम्हें फिर राम की सौगंध खाने की? कह गई मैंने तुम्हारा श्रीमुख नहीं देखा था। इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं जिसे मैं हार समझा था। गला प्राप्त सजाने को वही हम सांप पर बैठे मुझे ही काट खा देंगे। महाराज, आप एक वीर पुरुष हैं। यदि गाली देंगे ना तो हंसी आ जाएगी। हंसेगा तो जमाना मुझ पर। लोग कहेंगे कि घोड़ा मैं स्त्री के मुंह में ऐसा अंधा हुआ बेटे को मन में फेंक दिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा? किंतु महाराज, जिस स्त्री ने आपके प्राणों की रक्षा की, जिसे आपने वचन दिया, अब उसने उन वचनों को पूरा करने को कहा, मुंह बांध लिया। मिला उठे। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया महाराज कि आप अपने वचन पूरे करना नहीं चाहते। अरे एक वचन भंग करने वाले पति की पत्नी कहलाने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। मैं दे दूंगा। मेरे तो वैसे भी राज्य का लोग नहीं है। मांगता हूँ भी इतना मंजूर करूं मगर कदापि नहीं। यदि आप मेरे दो वर देना चाहते हैं तो राम को आज ही वन जाते देखना चाहती हूं मैं। मैं किस मुंह से कहूं कि अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा। अब तो तुम्हें और तुम्हें अब करने में कोई कमी नहीं करता। यह विचार अपने मन से निकाल दो। नहीं महाराज, जिस तरह पत्थर पर रेखा पड़ जाती है और धोने से नहीं मिटती, ठीक उसी तरह मैंने जो दो वरदान मांगे हैं वो मैं कदापि नहीं बदल सकती।
आप ये वरदान वापस लेते हैं। बस बस, अब नहीं सुना जाता। यह तुम नहीं बल्कि सच का काम हो रहा है। और नीच बुद्धि वाली बात ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें गिराती है। हम सूर्यवंश की चादर में काम निभा नहीं आने देंगे। सुनती हो, सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। वचन वचन वचन, सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूँ। वो महाराज हरिश्चंद्र ही थे ना? उनका नाम आज तक प्रसिद्ध है। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वाक्य मांग रही। मैं तुमसे ऋषि दगीची सा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपनी धाती जो देनी तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल से हो तो दे दो, यही मुनासिब है। कह गई, मैं तुम्हें अपने प्यार का वास्ता देकर कहता हूं, मेरा शेष जीवन राम के बिना अधूरा रह जाएगा। अमृत के धोखे में विष देने वाले, अब मेरे प्यार को भूल जाओ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार नहीं। क्या कहीं तू अपने पाँव पर खुद गुजहरी मार नहीं। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी कंधी पर सिर पीट पीट पछताएगी। रात की रानी चल पकार मरने और दाग भी दे, ये गद्दी ने और मेरे प्यार भी दे। दूध पीकर सहन करने वाली नागिन है। याद रख, अयोध्या फिर बसेगी, राम फिर राजा बनेंगे, लेकिन तेरे बातें पर ये क्रांति का नदी क्या कहती है? मेरा तो प्राण धर्म पर है। तू क्या, संताने क्या, मैं क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। तख्त चक्र तले, सूरज तले, चल प्यारिया प्रीत, कभी न सभी सत्य से ये रघुकुल की रीत। पिताश्री, ये सृष्टि 100 बार बिगड़ेगी, 100 बार बनेगी। ये सूर्य कई बार अस्त होगा, कई बार निकलेगा। ये राम भी कई बार आएगा और कई बार जाएगा, लेकिन आपका पिता ना इस संसार में है और ना कोई दूसरा होगा। आपके अस्वस्थ होने के समाचार ने मुझे व्याकुल कर दिया है पिताजी। माँ, आप ही बताएं, पिताजी को क्या हुआ? बच गए तो बिच बच जाएगा। आज ना रहे, चाहे मुझे दर्द नहीं क्यों ना ज्यादा पड़े। सागर के कारण से मेरे पिता की ये दशा हो, ये कदापि संभव नहीं है। राम, तुम्हारे पिता का रोग है, तुम्हारा मोह, तुम्हारा सुख है। मेरा मोह, मेरा स्नेह। जिस तरह पृथ्वी पर
एक हिमालय, एक गंगा, एक आकाश, एक सूर्य है। उसी तरह तीनों लोकों में महाराज दशरथ जैसा देकर भी इनके जीवन की रक्षा करूंगा। राम, तुम सत्यवादी हो, सत्य कहते हो, सत्य सुनते हो। ये तो सब आप माताओं की देन है। राम, किसी समय तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। बस आज मैंने अपने वो 2 वरदान मांग लिए। वो 2 वरदान क्या है मां? पहले वर में भरत को राज्य अभिषेक। लेकिन मां, ये तो मेरा अहोभाग्य है, लेकिन उस एक वरदान से मेरे पिताजी की ऐसी दशा हो जाए, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। ये संभव नहीं है। राम, अभी मैंने अपना दूसरा वर नहीं बताया है। बताए मां, वो दूसरा वर क्या है? तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस मां, इतनी सी बात? आपने मेरा 4 तरह से हित किया है मां। पहला, तो कुछ बन जाऊंगा। अब मुझे दुख है तो केवल एक बात का कि इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिता ने इतना कष्ट सहा। मां, आप आदेश करें। 14 वर्ष की तो कोई बात ही नहीं। राम 14 जन्म तक भी वनवास में रह सकता है। आप आदेश करें मां, अपनी चमड़ी के जूते बनाकर आपके चरणों में पहना दूं। ये केवल बन जाने की बात थी मां। आपको मेरी सेवा धर्म पर शंका थी कि आपने राम पर शंका थी कि वो आपका कहना नहीं मानेगा। इस आदेश का पालन मत करना। मैं जानता हूं पुत्र, आज्ञाकारी होने की प्रार्थना हर पिता करता है। और दशरथ यह प्रार्थना कर रहा है कि तुम मेरी आज्ञा का विरोध करो। अवसर जीवन में कभी कभी ही मिलता है। पिताश्री, आपको ध्यान है कि जब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हमें आपसे मांगने आए थे, तब भी आप असमंजस में थे। देखिए, तब आसुरी शक्तियों को मिटाना आरंभ हुआ। हो सकता है कि विधाता अब क्या चाहता है, हमें क्यों वनवास में भेजना चाहता है। पिताश्री, आप और मैं रघुवंशी हूँ, और एक रघुवंशी होने के लिए अग्नि के तेज पुंज से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए आप मुझे गमन की आज्ञा दीजिए। यही वचन मेरे प्राण से लेंगे। पिताश्री, आप अपने वचन का पालन कीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। राम, अब विलंब ना करो, क्योंकि जो समय तुम्हारे राज्य अभिषेक का तय हुआ है, वही समय तुम्हारे वन जाने के लिए निश्चित हुआ है। ठीक है मां, मैं बड़ी मां से आज्ञा लेकर प्रस्थान करूंगा। पहले मैं भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे में मेरे लिए केवल 14 वर्षों का वनवास मांगा। जुबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। वचन जो दे दिया उसका निभाना भी जरूरी है। वचन के कारण अगर स्वामी का बन जाना जरूरी है, तो दासी को यहाँ रखने की नहीं कोई मजबूरी है। ये क्या कह रही हो सीतो? तुम बनो के कई सहनी योगी नहीं हो, इसलिए मेरे साथ ना चलकर सास ससुर की सेवा करो, क्योंकि सेवा से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं। मेरे सारे सुख तो आप ही के साथ है प्रभु। आपके बिना मैं सुख की कामना भी नहीं कर सकती। हे जनक नंदिनी, जिस तरह आम के बाग में रहने वाली कोकिला जंगल में जाकर महान दुख पाती है, उसी तरह महलों में रहने वाली महिला
वन में जाकर कष्टों की भागी बनती है। प्राणनाथ, जिस प्रकार जीव के बिना शरीर और जग के बिना सागर शोभाहीन होता है, उसी तरह पत्नी का जीवन पति के बिना दुखी व मलिन होता है। सीते 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 क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जानता हूँ पति भी हो, तुम नहीं सिए सह सकती हो, लेकिन आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। अरे पुत्र, आप तो मेरी आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं, यदि आप अभूत रमाए। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ? ऐसे ही ठहरे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ? हे जानकी, वहां तुम्हें कांटों का बिस्तर मिलेगा जो तुम्हारा कोमल शरीर सहन नहीं कर पाएगा। चलने को चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजमहल की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ? वो कहाँ विपिन संकटमय है? वहाँ व्यालों का, बाघों का, असुरों का भय है। भय कैसा नाथ? जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा? सिंगनी सिंह के साथ रहे, उसे डर या भय कैसा? क्या कहा? जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है, तो क्या जानकी नाथ है कठोर, उनका तन वन के लायक है? कहने को तो हम अबलाए हैं, पर हमें कितने ही बल है। हम कठोर से भी कठोर है, हम कोमल से भी कोमल है। सुखियों को भी दुख सहन व शक्ति आती अवसर पड़ने पर है। यदि मन साध लिया जाए तो जंगल व महल बराबर है नाथ। मैं क्या भरत का राज तिलक और भैया राम का 14 वर्षों का वनवास, वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार है जिसका गद्दी पे होगा उसी का आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की तो खूब रही, क्यों चाहे जब कोई दोष नहीं। देखो, एक वो भी तो माता है जो अपने को राज दिलाती है, सौतेले से लड़कर उसको वन में भिजवाती है। ये भी तो माता है, इसकी भी तो छाती है, सौतेले के खातिर अपने को फेंक चढ़ाती है। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची शतरानी हो, तुम नहीं मानवी माँ, तुम देवगणी। भाई की भाई की सेवा में हाजिर भाई की बाहें। अच्छा, अब देर नहीं, अच्छी आशीष दे कर दो विदा माता। 14 वर्षों की शक्ति दे, सर पर हाथ धरो माता। धन्य हूं मैं, धन्य हूं मैं।
जिसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया। वैसे तो माता जी ये असंभव है, परंतु अगर आप कहती है तो मुझे सौगंध है आपके रक्त की, जो लहू बन के मेरे शरीर में दौड़ रहा है। मैं जब तक भी वनवास में भैया के साथ रहूंगा, निंद्रावस्था में नहीं जाऊंगा। धन्य हो लक्ष्मण, धन्य हो। लेकिन एक बात ध्यान रहे, राम को वनवास तुम्हारे ही कारण हुआ है। मेरे कारण? हाँ, मैं जानती हूँ तुम शेष अवतार हो। पृथ्वी का भार तुम्हारे ही शीश पर है। अब जब पृथ्वी पर पाप का बोझ इतना बढ़ गया है, तो शेष को कठिनाई हो रही है भार उठाने में। इसलिए राम ने अवतार लिया है उस बात को हटाने के लिए। अब वो बन तो जा रहा है। अब तक बहुत खूने जिगर पिया, अपने आप को संभाला, परंतु माता जी की ये दशा देखकर मेरा सीना चाक उठा है। और अगर माता जी अभी भी इसी अवस्था में रही तो लक्ष्मण के जीने पे धिक्कार है। इस प्रार्थना का क्या अर्थ है लक्ष्मण? प्रभु, अजब अंधेर है। जब प्रभु श्री राम इस गद्दी के हकदार हैं, तो इस पर किसी और का अधिकार कैसे है? यूं रोने और गिड़गिड़ाने से पाठ मिला करते हैं। अगर है किसी में हिम्मत तो आए, दो हाथ देके और दो हाथ दिखाए, रास्ते का मजा चखा दूंगा मैं। काट दूंगा दुश्मनों के सर आज अपनी तलवार से। लेना है न्याय मुझे आज इस अवध की सरकार से। किससे न्याय लोगे लक्ष्मण? किससे न्याय लोगे? उस पिता से जिसने अपने वचनों का पालन किया, उस भाई से जो हर बात से अनभिज्ञ है, उस मां से जिसने अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए अपने ऊपर कलंक लेना स्वीकार किया। बताओ लक्ष्मण, किससे प्रतिकार लोगे तुम? तुम्हें ये क्रोध शोभा नहीं देता। क्रोध ऐसी वस्तु नहीं है लक्ष्मण जो हर जगह पर तक दिखाई जाए। क्रोध को संभाल के रखो, जहाँ प्रयोग करने की जगह हो वहीं प्रयोग करो। भ्राता जी, और उन्हें शोभा देता है जो यूं वचनों की आड़ में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। किसने अधिकार दिया मंजली मां को निर्णय लेने का कि इस गद्दी पे कौन बैठेगा? अगर यही धर्म और न्याय है तो उनको राज्य का मजा ना चखा दिया तो सुमित्रा का दूध एक बार नहीं 100 बार में। भैया लक्ष्मण, वह शांति से काम ले, इसमें किसी का भी दोष नहीं। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। कार्य वो करना चाहिए जिससे बाद में जाकर हमें पछताना ना पड़े, जिससे हमारी कीर्ति पर भट्टा ना लगे। रघुकुल आन की मर्यादा 10 तक अर्थात वैसी की वैसी रहनी चाहिए। भ्राता जी, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो फिर कोई और रहना कसम है। और आप अपने इस अनुज को यूं बुलाए जा रहे। मैं तो सदैव आपकी छाया बन के रहा हूं। नहीं ये उंगलियां पकड़ कर चलना सीखा। नहीं लक्ष्मण, तुम यहाँ रहकर माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा के लिए तो और भी भाई है, परंतु अगर आप अकेले वन को चले गए तो आपकी सेवा कौन करेगा? प्रभु, हे विधाता, यह दृश्य देखने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? जानकी पुत्री, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं,
तुम भर में मत जाओ, तुमसे वन के कई ध्यान नहीं होंगे पुत्री। मैं महाराज जनक को क्या उत्तर दूंगा? मेरे पिता अपनी कन्या का दान कर चुके हैं, अब उनका पूछने का अधिकार नहीं है। अब यदि मुझ पर किसी का अधिकार है तो आपका और आपके पुत्र का। बस निवेदन यही है कि मुझे पति की सेवा से वंचित ना करें। सुन रही है क्या कहीं? लक्ष्मण, मेरी आशाओं के दीपक, मेरी बच्चा के फूल, तुम अपने पिताजी की बात सुन लो, तुम बचाओ पुत्र। पिताजी, सौगंध खाई है मैंने 7 भाई के जाने की, हटा सकती पीछे मुझे कोई ताकत सारे जमाने की। हुआ अगर बाल बीबा का तो भाई की सेवा में, लगी अगर जान की बाजी तो भाई की सेवा में। अगर पद पीछे हटाऊंगा तो क्षत्रिय धर्म दिखाऊंगा, अगर कर्तव्य मार्ग से हटा तो सुमित्रा का दूध न जाऊंगा। अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। खिन्न मत होना, ना पिताश्री को कुछ बताना। अब आप लौट जाइए और हमारे पिताश्री को सांत्वना दीजिए। जैसे आ गया प्रभु। जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने गए थे, तब तो पांव बड़ा ऊंचा उठा लिया था। अब हम कह रहे हैं कि पांव उठाओ, तो कह रहे हैं कि मैं पांव कैसे उठाऊं? हे प्रभु, आपकी भी लीला अपरंपार है। केवल सब काम तरीके से करें। एक बात बताऊं प्रभु, यहाँ जो भी काम होगा वो हमारे तरीके से होगा। मैंने पहले भी कह दिया, यहाँ से अगर जाना चाहते हो तो ज्यादा पानी नहीं है, किनारे किनारे से चले जाओगे तो वहां तक दूसरे तट तक पहुंच जाओगे। और मेरी लोगों पर जाना है तो जैसा मैं चाहूंगा प्रभु वैसा ही होगा। आप चरण धोने की तैयारी कीजिए। जी प्रभु, आइए। केवल ये कैसा तरीका है? तुम्हारा हाथ हिलता है तो मेरा पाँव हिलता है, मेरा पाँव हिलता है तो मुझे गिरने का भय है। प्रभु, अगर इतना ही आपको गिरने का डर है तो मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए। ठीक है, मेरा भी कल्याण हो जाएगा और
दोनों साथ हाथ इसके सर पर रख दीजिए ताकि इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। लक्ष्मण भैया, बुद्धि तो हमारी ही बहुत ठीक है, लेकिन ये है कि तीव्र हो जाएगी। रखिए महाराज, रखिए। अब नाव में बैठे। प्रभु, जहां कहीं भी जाओ तो पंक्ति से जाना चाहिए। कतार में जो लोग पहले खड़े होते हैं, पहले मैं उनका निपटारा करूंगा। केवल हम रघुवंशी हैं, अनुशासन प्रिय हैं। मैं हूं सबसे पहले कतार में, मेरे पीछे जानकी, फिर लक्ष्मण। प्रभु, क्षमा कीजिएगा, मेरे कई पूर्वज जो ये संसार छोड़कर जा चुके हैं और पता नहीं कौन कौन से लोगों में कौन कौन सा नरक भोग रहे हैं। हो सकता है उनसे भी कई गलतियां हो गई हो, तो हे प्रभु, मेरे पितृ वो पहले आपसे कतार में खड़े हैं। हमने सुना है कि आपने गुरु वशिष्ठ जी से कर्म कांड पढ़ा है, तो प्रभु पहले जो वो मेरे पूर्वज कतार में खड़े हैं, पहले उनको आप। भैया, ये तो हमारी शिक्षा भी पूछने लगा है। प्रभु, मैं कौन होता हूँ आपकी शिक्षा पूछने वाला? केवल इस कतार में तुम्हारे जितने भी पूर्वज थे, हमने उनको साकेत धाम के लिए प्रस्थान करने को कहा। बहुत बहुत कृपा करी प्रभु, क्योंकि आपके पास निधान है। और हाँ, अब आप पधारिए। आइए प्रभु, आइए। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा।
देख रही है ना नागिन, मेरा अंतिम समय कितना दुखदाई है। 4 बेटों के होते हुए इस समय मेरे पास एक भी नहीं है। जो होना था वो हो चुका। हट जाओ मेरे सामने से। आज से हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। इस लोक में या परलोक में तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं। आज से तुम मेरी विधवा हो। दीपक जलाने से मन का अंधेरा दूर तो नहीं होगा ना। ये अंधेरा नहीं जाएगा। सूर्य बचकर सूर्य को अस्त हो चुका है। इतिहास में ऐसी सुबह होगी और ऐसी कभी शाम। इतिहास कहेगा पिता प्यारा हो गया। मुझे थोड़ा भी सुना दो। लज्जा के बारे में अंदर भी तो नहीं रहा। कौशल्या, सुमित्रा, पानी देने वाला तो चला गया। वो कहाँ गया होगा? कुछ खाने को भी मिला होगा या नहीं? अरे वो तो आज्ञाकारी है। वो दक्षिणी के नीचे बैठा होगा। किसी क्षेत्र में नहीं जाएगा। कौशल्या, सुमित्रा, तुम कैसी माए हो? मैंने तुम्हारे पुत्र को वन में भेज दिया और मेरे लिए तुम चंद्रावन ला रही। मैं कहता हूं मुझे इंसाफ दो। सुमंत, कहो मेरे हंसों की जोड़ी को ले आए हो ना? महाराज, मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। मेरी अंतिम आशा भी टूट गई। आखिर कुछ तो कहा होगा राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने। राम बोले पिता को प्रणाम और नगरवासियों को प्रेम। और लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा जिस राज्य में न्याय नहीं उस राज्य को दूर से नमस्कार। तुमने ठीक कहा पुत्र। मैं अन्यायी हूँ, पापी हूँ, जो इस तरह कोमल बच्चों को पल में भेज दिया। हे भगवान, मुझे मृत्यु दे दो। कौशल्या, इस भाग्य चंद्र ने मां बेटे का प्यार जुदा कर दिया है। हे विधाता, मैं ऐसे मोह में अंधा हुआ। अंधा, 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 जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। राम को वन में भेजकर मुझे तुम क्या समझते हो? मुझे क्या हुआ है? देखो, बच्चों की बारिश हो रही है। क्या कहा? दशरथ,
फुर्सत नहीं रहता। मेरे राम को धन्यवाद दिया, वो आज नहीं तो कल लौट आएगा, उसे कुछ नहीं होगा। हे मेरे पुत्र, एक कौशल्या, मैं राम के पास जा रहा हूं। मैं राम को देखे बगैर नहीं आऊंगा। है? मुझे यह कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? न राम, न लक्ष्मण, न सीता। राम मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। आओ पुत्र, आओ श्राप को याद आया। शांतनु के श्राप को याद आया। अंधे और अंधी के कौशल्या, इस नगर को दुल्हन की तरह सजाओ। तुम रो रही हो, ये तो खुशी की आंसू है। बधाई हो कौशल्या, बधाई हो। मैं आज नहीं जाऊंगा। वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? आज अपने राम का राज्याभिषेक है, मैं नहीं आऊंगा। तुम लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? आरती की थाली लाओ, मंगल गीत गाओ। चरमन शांतनु, शांत वरदान। मेरे राम को कुछ नहीं होगा। ओ ममता की सुलगती आहुति कौशल्या, अगर मेरा राम होता तो अपने हाथों से मेरे काले मुख में जल डालता। कौशल्या, अगर राम आ जाए तो उसे कहना कि वो तो छलिया निकला। कोई कहे चांद, कोई कहे सोना, इंसा है मिट्टी का खिलौना। कोई कहे चांद, कोई कहे सोना, इंसा है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की।
अगर आपको ये दृश्य अच्छा लगा महाराज दशरथ जी का, तो एक बार जोरदार ताली बजा दें। बहुत सुंदर दीवानापन किया उन्होंने। अब ये हमारी लीला का शायद आखिरी दृश्य होगा, क्योंकि 11:15 बज गए हैं और दृश्य तैयार है। भरत जी को संदेशा पहुंचाया जाएगा कि माता श्री प्रणाम। माँ, यह आज आपने कैसा रूप बना रखा है? ना श्रृंगार, ना आभूषण, ना वो रेशमी वस्त्र, क्या कारण है माँ? ये ऐसे वस्त्र तो आपको अत्यंत प्रिय है। माँ, ये तुम्हारी शैया इस समय सूनी क्यों है? क्या कारण है पिताश्री आज यहाँ उपस्थित नहीं है? वह तो सदैव आपके साथ आपके महल में रहा करते हैं, परंतु आज उन्हें मैं यहाँ नहीं देख रहा। पुत्र भरत, मैं पहले तुम्हें शुभ समाचार दूं या अशुभ? शुभ समाचार तो यह है कि भैया राम का राज्याभिषेक हो रहा होगा। अशुभ समाचार बताइए। बेटा, तुम्हारे पिता एक तेजस्वी राजा थे, किंतु जैसे सभी प्राणियों की गति होती है वैसे ही उनकी भी गति हुई। अपने शब्द वापिस ले लो माँ। पिताश्री, मैं अभागा अंतिम समय भी आपके दर्शन न कर सका। उठो यशस्वी कुमार, आना जाना तो संसार का नियम है। तुम्हारे जैसे स्वभाव में सम्मानित होने वाले राजकुमारों को यूं शोक करना शोभा नहीं देता। माँ, आप तो यह समाचार इस प्रकार दे रही है कि जैसा आपका उनके साथ कोई संबंध ना हो। हमारा जन्मदाता हो गया था, जिससे मेरे आने से पहले ही चल बसे। धन्य है भाई राम व लक्ष्मण, जिन्होंने अंतिम समय उनकी सेवा की, उनका अंतिम संस्कार किया। माँ, अंतिम समय यदि पिताजी ने कोई आदेश दिया हो तो मैं उसे सुनना चाहता हूँ। पुत्र, तुम्हारे पिता केवल हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता ही कहते रहे। अंतिम समय में उन्होंने एक बार भी तुम्हें याद नहीं किया और यही कहते कहते स्वर्ग सुधार गए। अरे उस राम के कारण ही तो तुम्हारे पिता की यह दशा हुई। यदि ईश्वर भी स्वयं आकर ये बात कहेगा तो भी मैं विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पिता राम को राजा बनाना चाहते थे, तुम्हारा अधिकार छीनकर वो राम को देना चाहते थे राजपाट। परंतु भला हो इस मंथरा का, जिसने सही समय पर मुझे सही बुद्धि दी और मैंने राम को 14 वर्षों का वनवास। राम को 14 वर्षों का वनवास? आप ऐसे बाहर मत जाओ भरत, ये हमारी कुल की शान के विरुद्ध है। वाह, क्या शान बनाई है आपने। अपनी मांग से लाली मिटा दी, विधवा बना दिया आपने आपको, भाई को भाई का शत्रु बना दिया आपने। भैया भरत, यह सब मंत्रा की कुबुद्धि के कारण हुआ, मैं इसका बात करूं। नहीं अनुज, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे हम भैया राम और पिताश्री के चरणों का स्पर्श तक न कर सके। पुत्र भरत, मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ तेरे लिए किया, क्योंकि हर माता अपनी
संतान को उच्च स्थान पर देखना चाहती। तेरा विचार ही बड़ा पापपूर्ण है। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण ले सकती है। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। भरत, मैंने तो तेरा भला सोचा था। भला 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 मंजूर था तुझको तो कर दिए भला मेरा। जन्म जब पा लिया मैंने दबा दे दी गला मेरा। लज्जा करो भरत, अपनी माँ से ऐसी बातें करते हो। मैंने तुम्हारे लिए अपने राम जैसे पुत्र का त्याग किया है। यदि ये त्याग है तो संसार का हर को महात्यागी है। खबर जो ये मुझे होती तो दुनिया से मैं चल देता। मैं पिता पुत्र तेरा पिता को उगल देता। प्रभु से गर्भ में ये फरियाद करता और वो भूल देता। बदलता भोग तेरी को या मुझको ही बदल देता। मेरे त्याग को मत भूल। मैंने तुझे दास बनने से बचाया है। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कार्य करने वाली दुराचारणी तुम माता के रूप में मेरी शत्रु है। मैं तुम्हारे जीवन दाता हूँ भरत। धिक्कार है मेरे जीवन पर जो मैंने दूध जैसी नागिन की कोख से जन्म लिया। और मैंने सुना है नागिन तो अपने बच्चों को मार कर खा जाती है। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे ईश्वर मुझे मृत्यु दे दो। मेरा कुछ समाप्त चेत रहेगा। भरत, मैं केवल तुम्हें ही राजा देखना चाहती हूँ। पहले इस कलंकित जीव से एक हरे भरे उपवन को जलाकर खाक कर दिया। इस अवधपुरी को मरघट बना दिया। और तुम चाहती हो मैं इस मरघट पर राज्य करूं। मरघट पर तो चील और कौवे राज्य करते हैं और मैं कोई पक्षी नहीं हूं। भरत, मैंने तेरे श्रेष्ठ मंगल की कामना की और तू मैंने तेरा सुंदर भविष्य रचना चाहा। हे विधाता, तेरा ये कैसा अन्याय है जो मुझे दशरथ सा पिता दिया, राम जैसा भ्राता दिया, सीता जैसी भाभी दी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे अनुज दिए, लेकिन मां के रूप में ये पापिनी क्यों दी? भरत, मेरे किए कराए पर पानी मत फेरो। पानी तो उसी दम फिर गया था जब भैया राम बन तोड़ दो लगे। जब आग गुलशन में तब खुशबू कहां से आएगी? ये दुनिया एक खेती है, जो बोया है सो पाएगी। कपट है जो किया तूने वो पूर्ण नहीं होगा। ये गति राम की है, राम भी गति नशी होगा। मैंने ये सब तेरे लिए किया है। मैं तेरी माँ हूँ। मैं अभी तुझे मार डालूं, लेकिन मेरा सूर्य वंश बदनाम हो जाएगा और इतिहासकार कहेंगे कि सूर्य वंश की संतान ने अपनी माँ को मार डाला। शायद इसकी भी चिंता छोड़ दूं, लेकिन मेरे पिता का नाम बिगड़ेगा। कल लोग कहेंगे कि दशरथ के पुत्र ने अपनी माँ को मार डाला। शायद पिता की भी चिंता छोड़ दूं,
तो कल मेरे भाई राम व लक्ष्मण वनों से लौट कर आएंगे तो सारे पैदवासी उनकी तरफ लेकिन आज से तू मेरी बात मानेगी। आज के बाद मैं तुम्हारा मुख में नहीं देखूंगा और इस कक्ष में कभी नहीं आऊंगा। भरत चला गया, अपनी माँ को ठुकरा कर चला गया, अयोध्या के इस राज्य को ठोकर मार कर चला गया, जिसके लिए मैंने अपने राम जैसे पुत्र को वनवास भेजा, अपने पति को मृत्यु का ग्रास बनाया, अपने माथे पर ही कलंक का टीका लगाया, वो चला गया। मैंने ये सब इसलिए किया, क्या कभी संसार में कोई मेरे मन की व्यथा को जान पाएगा? मैं ये जाकर किसे बताऊं कि महाराज के पुत्र वियोग की बात मुझे युवावस्था से ही पता थी। पुत्र वियोग कब होता है? या तो पुत्र मृत्यु का ग्रास बन जाए या फिर वो कहीं दूर चला जाए। मैंने स्वयं विधवा होना स्वीकार किया, किंतु अपने 5 पुत्रों को सुरक्षित रखा। मेरा राम सुरक्षित है। मैंने आकाश में नकली पंख लगाकर उड़ने की चेष्टा किया, आकाश से नीचे आ गिरी। तू हार गई कैकेयी, तू हार गई महारानी कैकेयी। महारानी, अरे अब तो तू रानी भी नहीं रही, राजमाता बनने चली थी। तू तो माता भी नहीं रही कैकेयी, तू हार गई। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की